रवायतों में 3 तरह की नादीदा मखलूकात का जिक्र आता है। कोई भूत भूत नहीं होता इस दुनिया में, वहम है। आखिर कोई ना कोई राज तो ऐसा जरूर है। हाँ यार बड़ा खौफ आता है। अबे इस खौफ को तारी मत करो अपने ऊपर। अबे जीना मुश्किल हो जाएगा, खुदा की कसम। अबे कहाँ से जिए उस्ताद, हम ही जाते हैं, कईयों का साया हमारे सामने आ जाता है। अबे कोई भूत भूत नहीं होता इस दुनिया में, वहम है। माफ कर दो कयूम भाई। कयूम भाई गलती हो गई। कयूम भाई उन दोनों ने किया था। कयूम भाई मेरा कसूर नहीं है कोई भी। कयूम भाई माफ कर दो। रवायतों में 3 तरह की नादीदा मखलूकात का जिक्र आता है। पहले अरवाह, दूसरे जिन और तीसरे अफरियत। मगर इन तीनों में से सिर्फ अफरियत हैं जो कि इंसान को जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानो या ना मानो के साथ मैं हूं उवैस शेख। क्यों एक साया इन तीनों का पीछा कर रहा है? सोते जागते बस इन तीनों को ही नजर आ रहा है। कौन है ये तीनों और वो क्यों इस साये को कयूम का भूत कह रहे हैं? आखिर कोई ना कोई राज तो ऐसा जरूर है जिसने इन तीनों को खौफजदा और उस भूत को बेचैन कर रखा है। अबे अनवर। हाँ उस्ताद। अबे 2-4 दिन से वसीम नजर नहीं आ रहा। अबे किसी गलत चक्करों में तो नहीं पड़ गया वो? ऐसी बात नहीं है उस्ताद, उसके अपने घर के गन चक्कर खत्म नहीं होते। माँ बीमार है, बाप बीमार है, बहन की शादी। अरे उस्ताद, वसीम भाई का तो इतना उधार हो गया है, मोटरसाइकिल का काम कराए और गायब। उस्ताद सही कह रही है, ठीक करा के गायब हो जाता है वो। अबे भाई ये तो होना ही है। अबे उस नवाब साहब के घर में खाने को दाने नहीं है, हम गरीबों की मजदूरी कहाँ से देगा वो? उस्ताद ये बात तो तुम सही कह रहे हो। इस नौकरी के चक्कर में ना मैंने इतने चक्कर लगाए, मेरी जूतियाँ घिस गई लेकिन नौकरी नहीं मिली। अबे बाबे, एक दिन हमारे दलदर भी दूर होंगे। इस जिंदगानी में पैसे के बगैर कुछ नहीं है और पैसा मिलेगा शॉर्टकट से। शॉर्टकट? उस्ताद क्या हाल है? उस्ताद जल्दी से इसका प्लग साफ कर दे यार, इंटरव्यू पे जाना है। और मुंह लटका के वापस आ जाना है। बे ऐसा तो नहीं बोल यार। अबे वसीम साहब जनाब, अपनी शहजादी को किसी कबाड़िए को दे दो। खुदा की कसम हम लोगों की दिमाग की दही बना दी है इसने। भेज दे इसे। बे यार उस्ताद क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो, बड़ा साथ देती है ये। अबे उसको देख कईयूम को, जहाँ उसकी नौकरी लगी है ना, बिल्कुल 0 मीटर बाइक दी है तुमको उन्होंने। अबे कयूम की किस्मत तो मालिक ने सुनहरी लफ्जों से लिखी है भाई। अबे अल्लाह ताला हमारा भी शॉर्टकट लगवाएगा कभी ना कभी तो। उस्ताद कैसा शॉर्टकट? अभी तू जा, बाद में बात करते हैं। मेरा नाम आमिर उर्फ छोटू है। मैं मैकेनिक उस्ताद की दुकान में काम करता था और उसी के साथ रहता था। उस्ताद ने मुझे बचपन से ही पाला और उस्ताद ही को मैं सब कुछ अपना मानता था। वसीम और अनवर उस्ताद के दोस्त थे। दोनों पढ़े लिखे मगर बेरोजगार थे। अबे तुम दोनों आजकल गायब कहाँ हो? उस मसले के बाद से नजर ही नहीं आ रहे। अबे सब बताते उस्ताद तुम्हें, पहले तुम यार चाय मंगा लो फटाफट। हाँ यार उस्ताद चाय मंगाओ पहले। अबे 3 दूध पत्ती चाय ले आ भाई। उस्ताद तुम्हें पता नहीं हमारा क्या हो रहा है। अबे क्या हो रहा है बताओ तो। उस्ताद वो कयूम है ना, ख्वाब में आ रहा है रात को यार, गलत है मारा मेरा। अबे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? कसम पे क्या सच कह रहा है ये वसीम सही कह रहा है, मेरे भी ख्वाब में है, ओ मेरे भी गलत है था। चल 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 चल। अबे ये तो होटल वाला है यार। कोई मसला नहीं, चाय पिए। आप
तुम दोनों घर जाओ। उस्ताद भी मजाक करता है। शायद। चल 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 चल। वसीम भाई के घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं अक्सर उनके घर में जाया करता था। उनकी वालदा बहुत बीमार रहती थी और उनके घर में उनके वालिद ही काम करते थे। कैसी तबीयत है माँ? दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? कहाँ? तू सुना, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? दवाई पी नहीं पी तूने माँ? तेरे अब्बा लेने गए हैं। बस अब तू भी जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ ले ताकि मैं भी कुछ पैसे जमा कर लूं। तेरी खाला तेरी शादी पर बहुत जोर दे रही है। बस अब अल्लाह से एक ही दुआ, तेरी शादी मेरी जीती जिंदगी में हो जाए। हाँ माँ, ऐसा ही होगा। भाई अब आप जल्दी से शादी कर लेना ताकि मैं भी आपकी शादी में अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊं, ढोलकी बजाऊं। हाँ हाँ, बना दूंगा तेरे कपड़े। बस बस ये आसरे वासरे देना सब छोड़ दो तुम, और मुझे तुम्हारे आसरों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लो, देखिए, अपनी माँ को बस सब दवाई पिला दो। तुम अपनी खांसी की दवाई नहीं लाए? अरे किस्मत की जली, कुछ तेरी दवाई से बचता तो लेकर आता ना। मैं अकेला आदमी कमाने वाला क्या क्या करूं। वसीम तालीम याफ्ता ज़रूर था, मगर उसकी तरबियत और परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई थी कि जहाँ पे एहसास कमतरी का जहर उसके किरदार के मुस्बत पहलुओं को भी दीमक की तरह चाट रहा था। बेरोज़गारी, एहसास महरूमी और मुआशी मुश्किलात वसीम जैसे नौजवानों में एक बाग़ियाना और पुरतशद्दुद सोच पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो ऐसे गलत रास्तों के मुसाफिर बन जाते हैं जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाती है और वो अपना सुख चैन सब बर्बाद कर लेते हैं। कुछ नहीं, तुम्हारा बहन है बेटा, कुछ भी नहीं। भैया, कोई बुरा ख्वाब देखा होगा आपने? मुझे बचा लो। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको मारा।